गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। आप घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी बुक्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम ऐसे किए थे, निबंध किए थे। कहानी 1 टोपी वाला और बंदर भी आपने बेची थी, पिक्चर्स दिखा के, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब हम कहानी 2 एकता में बल, एकता में बल मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये पिक्चर आपके बुक में ऑलरेडी है, पेज नंबर 40 पे। देखिए, ये पिक्चर देख के आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आएगा। पहली पिक्चर में 2 लड़के बेटे जो भी हैं वो लड़ रहे हैं और एक बूढ़ा आदमी पलंग पे बैठा है। दूसरी पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में, वो एक लड़के के हाथ में लकड़ी का पूरा गट्ठर बंडल है स्टिक्स का, और वो उसको बूढ़ा आदमी कुछ कह रहा है। थर्ड पिक्चर में सिंगल एक एक लकड़ी थी उनके हाथ में, सेकंड में गट्ठर था, शायद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं तोड़ पाए। थर्ड पिक्चर में एक एक लकड़ी थी दोनों के हाथ में, उन्होंने आसानी से तोड़ दी। फोर्थ पिक्चर में वापस से गट्ठर बना और जो बूढ़ा आदमी है वो उनको बेटों को कुछ सीख दे रहा है, कुछ शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है, क्या इस पिक्चर के द्वारा पता पड़ रहा है, ये चलिए कहानी में देखते हैं। कहानी है एकता में बल, एकता में बल यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। रामपुर गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वे सब आपस में झगड़ते रहते थे। किसान उनको देखकर चिंतित रहता था। किसान ने चारों को समझाया, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। जो हमने पिक्चर में देखा, बूढ़ा आदमी बैठा है, वो किसान था, वो उसके बेटे थे। तो किसान के 4 बेटे थे। वे लोग आपस में झगड़ा करते रहते थे, जब देखो किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। तो किसान उनको देखकर चिंतित रहता था। किसान को चिंता होती थी कि अगर ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये आगे जाकर इनका क्या होगा। अभी तो मैं हूँ, मैं इनको समझाता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब ये लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो बाहर वाला उनको नुकसान पहुँचाएगा। किसान उनको समझाता भी था कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। उसने एक लकड़ी का गट्ठर मंगवाया और चारों बेटों को बुलाकर गट्ठर से एक एक लकड़ी लेकर तोड़ने को कहा। सभी ने आसानी से लकड़ी तोड़ डाली। अब किसान ने उन लकड़ियों का गट्ठर बना दिया और चारों बेटों को तोड़ने को कहा। चारों ने ताकत लगाई पर वे उसे तोड़ नहीं सके। तो लड़ते हुए देखकर किसान को एक उपाय सूझा, एक आइडिया आया कि उसने एक लकड़ी का गट्ठर मंगवाया। गट्ठर मीन्स लकड़ी का पूरा बंडल लिया, एक बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी, उनको बांध के गट्ठर बना दिया और चारों को बुलाकर कहा कि गट्ठर में से एक एक लकड़ी अलग अलग करके दे दे, कि भाई ये लकड़ी तोड़ दो। आसानी से, सिंगल लकड़ी थी, पतली थी, तो लड़कों ने आसानी से उसको तोड़ दिया। जब किसान ने उनको इकट्ठा कर वापस गट्ठर बना के बेटों को तोड़ने के लिए दिया, चारों ने ताकत, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन वो गट्ठर तोड़ नहीं पाए। क्यों तोड़ नहीं पाए? क्योंकि सारी लकड़ियाँ एक साथ मिलके मजबूत हो गई थी। एकदम सिंगल लकड़ी थी, नाजुक पतली थी, टूट गई, लेकिन गट्ठर मजबूत हो गया था, टूट नहीं पाया। तब किसान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम सब मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। अलग अलग रहोगे तो लकड़ी की तरह टूट जाओगे। किसान की बात बेटों को समझ आ गई और वे मिलजुल कर रहने लगे। तब किसान ने उनको क्या समझाया कि भाई अगर मिलजुल कर रहोगे, एकता बनाकर रखोगे, तो बाहर वाला कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अलग अलग आपस में ही लड़ोगे तो दूसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाएगा और तुम्हें लकड़ियों की तरह तोड़ देगा। जैसे हमने बंदर और बिल्ली के लेसन की ब्लैंक्स में भी देखा था कि बंदर बिल्ली थी, तो बिल्लियों की लड़ाई का फ़ायदा बंदर ने उठाया और उनकी रोटी खा गया। ऐसे ही
हमारे बीच की लड़ाई, हमारे घर के बीच की लड़ाइयों का फ़ायदा पड़ोसी है या तीसरा कोई व्यक्ति है वो उठाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो किसान की बात बेटों को जब समझ में आ गई तो उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, आपस में मिलजुल कर एकता बनाकर रहने लगे। ठीक है, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि एकता में ही बल है, एकता में ही ताकत होती है, यूनिटी है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। एकता में ही ताकत है। अगर हम मिलकर रहेंगे, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारी कक्षा स्कूल हो, हमारा देश है, उसमें भी हम एकता बनाए के रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे और एक मजबूत बन पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा एकता बनाकर ही रखनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, आपको ये कहानी समझ में आई होगी, एकता में बल। अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा, मैं PDF भेज रही हूँ। उसके बाद हम आगे भी लेटर हैं, पत्र भी स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको पत्र लिखने का फॉर्मेट भी समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।